अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट कितना ताकतवर है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे दुनिया के उस ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के बारे में कि जिसके बारे में ये मशहूर है कि दुनिया का कोई ऐसा रडार नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सके, और अगर ये एयरक्राफ्ट चाहे तो दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर हमला करके वापस आने की सलाहियत रखता है और दुश्मन को कानो कान खबर नहीं होने देता। नाज़रीन मोहतरम, इतनी ज्यादा सलाहियत के हामिल इस एयरक्राफ्ट में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका की कंपनी ने बनाया था। सबसे पहले बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट पर लगाए गए हथियारों के बारे में। इस एयरक्राफ्ट पर एक 25 mm की 4 बैरल पर मुश्तमिल ऑटो कैनन मशीन गन को नस्ब किया गया है, और ये गन इतनी पावरफुल है कि ये सिर्फ 1 मिनट के मामूली से वक्त में 3300 गोलियां फायर करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन मोहतरम, इन गोलियों की एक्यूरेसी इस कदर शानदार होती है कि ये अपने टारगेट को 12 फुट की दूरी से भी बिल्कुल सही निशाना बना सकती हैं। मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के टेरिटरी के ऊपर से गुजर रहा हो और इस गन को यूज करे तो 1 मिनट के मामूली से वक्त में ये 3300 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट पर 10 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड पॉइंट्स किसी भी एयरक्राफ्ट पर मौजूद उन हिस्सों को कहते हैं जिन पर वेपन्स को फिट किया गया हो, जिनमें से 4 इंटरनल जबकि 6 एक्सटर्नल होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट एयरक्राफ्ट के परों पर लगाए गए होते हैं, जहां पर मिसाइल्स और रॉकेट्स को नस्ब किया गया होता है। अगर वेपन्स की बात करें तो हवा से हवा में हमला करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पहले आता है AIM-120 एमराम। इस मिसाइल को दुश्मन के किसी भी ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के लिए इनके इंजन वाली तवानाई की मदद से डिटेक्ट करके तबाह करने की सलाहियत रखता है, और इस मिसाइल के अंदर इंतहाई पावरफुल एक्सप्लोसिव वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पल भर में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन अपने से 160 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को इस मिसाइल की मदद से निशाना लगाकर बआसानी तबाह कर सकता है, जबकि ये मिसाइल सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 4501 फुट का फासला तय कर सकता है। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को फॉलो करके तबाह करने के लिए काफी है, जो अगले ही लम्हे अपने दुश्मन को राख का ढेर बना दे। तो इसलिए इस मिसाइल की रफ्तार मैक 4 है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है, जबकि दौरे हाजिर के एयरक्राफ्ट की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 2 मैक होती है। अब हम आपको बताएंगे दूसरे हवा से हवा में हमला करने वाले मिसाइल AIM-9X साइडविंडर के बारे में। यह मिसाइल ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन 35 किलोमीटर पर मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए काफी है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 2.5 है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने और तबाह करने के लिए नहायत कारआमद है। और तीसरा मिसाइल AIM-132 असराम हवा से हवा में हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो 25 किलोमीटर के एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट हवा से हवा में हमला करने के लिए अपने साथ 4 किस्म के वेपन को ले जा सकता है, जिसकी वजह से ये हमा वक्त जमीन पर मौजूद बड़े से बड़े दुश्मन को निस्तो नाबूद कर सकता है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट जमीनी टारगेट को तबाह करने के लिए AGM-88G, AGM-158 और ज्वाइंट A2 ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो कि किसी भी सख्त से सख्त जमीनी टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में 100 AGM-1C जैसम मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो दुश्मन के बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये मिसाइल इतने खतरनाक होते हैं कि लॉन्च होते ही सतह समंदर पर मौजूद दुश्मन के किसी भी शिप को हिट करके तबाह कर सकते हैं, क्योंकि इस मिसाइल में दुश्मन के रडार्स को चलाने वाले इंजन की हीट को डिटेक्ट करने और तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस मिसाइल को GPS की मदद से भी दुश्मन के शिप्स पर गिराया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर कई किस्म के बॉम्ब्स को भी इस्तेमाल किया गया है।
जो दुश्मन की इन्फेंट्री, गाड़ियों और एयरपोर्ट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट से निकलने वाली लेजर बॉम्बर्स की मदद से जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। इन लेजर बीम की वजह से इसका हमला इस कदर शदीद होता है कि इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के अंदर 3 किस्म के गाइडेड बम्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन पर भारी हमला करने के लिए काफी हैं। इन मिसाइल्स में AGM-145 जैसो और GB-53 स्टॉर्म ट्रेकर है। इन प्रिसिजन बम्स को किसी खास टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इन मिसाइलों को दुश्मन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए यूज किया जाता है। इस मिसाइल को आबादी वाले इलाके में जहाँ पर दुश्मन छुप कर बैठा हो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम से कम आबादी वाले एरिया का नुकसान हो। इस एयरक्राफ्ट के जेर इस्तेमाल B-61 Mod 12 का न्यूक्लियर बम। ये एयरक्राफ्ट अब न्यूक्लियर बम भी ले जाने की सलाहियत रखता है जो कि इस एयरक्राफ्ट को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ये बम असल में थर्मो न्यूक्लियर बम था जो एक बार में एयरक्राफ्ट से जमीन पर किसी खास टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च कर दिया गया तो ये तकरीबन 340 किलोटन से लेकर 400 किलोटन तक की एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। यूँ समझिए कि अमेरिका अपने इस एयरक्राफ्ट से इस मिसाइल को यूज करता हुआ दुश्मन के तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक की इजाजत चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।